अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 4 का टॉपिक मियोसिस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने माइटोसिस को देखा, उसमें देखा कि किस तरह से सेल डिवीजन होती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में होती है। उसमें क्या होता है, सिर्फ सेल्स जो है वो तादाद में बढ़ते हैं, जबकि उनका जेनेटिक मटेरियल, उनमें क्रोमोसोम जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, उसकी डिफरेंट फेजेस पढ़ी, जिसमें हमने प्रोफेज पढ़ा, मेटाफेज पढ़ा, एनाफेज पढ़ा, टीलोफेज पढ़ा। किस तरह से जो है वो डॉटर सेल जो है वो बनते हैं। सो आज के लेक्चर में हम मियोसिस को देखते हैं। मियोसिस बेसिकली है क्या? मियोसिस भी सेल डिवीजन है, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इसमें क्या होती है, हर डॉटर सेल जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव करता है। मींस के पेरेंट्स के मुकाबले में उनमें क्या होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसके बाद अब ये पाई कहाँ जाती है? तो मैंने माइटोसिस में बताया था कि माइटोसिस में, सोमैटिक सेल्स में क्या होती है, माइटोसिस होती है, जबकि मियोसिस जो है वो गमीट्स में होती है। अब इसमें फर्क क्या है दोनों में? मियोसिस सिर्फ एक ही बार होती है, कहाँ पे? जब जाइगोट बनना होता है। तो पेरेंट सेल में मियोसिस होती है, जिसके नतीजे में स्पर्म्स और एग बनते हैं। मेल में स्पर्म्स बनते हैं और फीमेल में ओवरी में एग बनते हैं। और स्पर्म्स कहाँ बनते हैं? टेस्टीज में। टेस्टीज में स्पर्म बनते हैं और ओवरीज में एग बनते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट सेल में मियोसिस होती है, जिसके नतीजे में स्पर्म और एग बनते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 2n है, ये n है और ये n है। 2n मीन्स डिप्लॉयड, एन्स मीन हैप्लॉयड। तो ये आगे हम देखते हैं ये होते क्या है। तो यहाँ पे जब मियोसिस होती है, जिसके नतीजे में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो ये जाइगोट जो है ये क्या हो जाता है, 2n हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं। यहाँ पे 2n थे तो यहाँ पे क्या है, n है। जाइगोट जब बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद फिर यहाँ पे क्या होती है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस होती है जो जिसमें सेल जो है वो तादाद में बढ़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम ही रहते हैं हर सेल में, जितने यहाँ पे आ चुके होते हैं। सो सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है और गेमेटिक सेल में क्या होती है, मियोसिस होती है। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है मैंने कि मियोसिस कहाँ होती है, जब रिप्रोडक्शन होनी होती है। रिप्रोडक्शन के दौरान गेमेटिक सेल्स बनते हैं, जिनको स्पर्म और एग कहा जाता है। स्पर्म टेस्टिस से आते हैं, एग ओवरी से आता है, एग फीमेल में होता है और स्पर्म मेल में होता है। तो इनमें मियोसिस होती है। मियोसिस के नतीजे में क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट जब यहाँ पे मियोसिस हो जाती है तो पेरेंट सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल बना देता है। मीन्स के इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स हाफ। इसी तरह जब हम डिप्लॉइड और हैप्लॉइड को देख लेते हैं कि ये क्या है। डिप्लॉइड मीन्स जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में होंगे, मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये भी क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये भी क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। जबकि आगे हम हैप्लॉइड की बात करें तो हैप्लॉइड में क्या होता है, हैप्लॉइड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो जाते हैं। सेल जो है वो पेयर की फॉर्म में नहीं रहता, जबकि जब हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स सिंगल सिंगल प्रेजेंट होते हैं, पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। फिर आगे हम फेजेस ऑफ मियोसिस देखते हैं। तो जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था डिफरेंट फेजेस को, तो मियोसिस की भी सेम वही फेजेस होंगे। मियोसिस बेसिकली 2 टाइप की मियोसिस होती है। इसमें मियोसिस 1 आ जाती है और मियोसिस 2 आ जाती है। जो मियोसिस 1 है वो डिफरेंट है, जबकि मियोसिस 2 सेम माइटोसिस जैसी है। मियोसिस 1 क्या होती है, द होमोलोगस क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड सेल सेपरेट। डिप्लॉयड सेल में से होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और फिर 2 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, मियोसिस 1 कहा जाता है। इनकी आगे सब डिविजन्स क्या हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। ये इनमें 1 1 क्यों लगाया, क्योंकि
मैंने अभी आपको बताया कि मियोसिस जो है इसकी डिवीजन, सेल डिवीजन मियोसिस में 2 फेजेस में होती है, मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड हो जाते हैं और मियोसिस 2 में वही हैप्लॉइड क्रोमोसोम जो है वो अपनी तादाद में बढ़ते हैं और 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इस वजह से मियोसिस 1 में पहले जो है वो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, जो किन फेजेस से गुजर के बनेंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। मियोसिस के डिफरेंट फेजेस में से सबसे पहली फेज है प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 में क्या होता है कि जो क्रोमाटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जब क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है तो ये होमोलोगोस क्रोमोसोम जो है एक दूसरे के पास आते हैं। जैसे ये देखें, ये होमोलोगोस क्रोमोसोम्स हैं, ये एक दूसरे के पास आते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स जो जेनेटिकली सेम हो लेकिन उनमें अलील जो है, जीन सेम हो दोनों में लेकिन अलील की डिफरेंस हो, तो वो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ये क्या होते हैं, पेयर अप होते हैं एक प्रोसेस के जरिए जिसको साइनेप्सिस कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्या हो रहे हैं, पेयर अप हो रहे हैं। पेयर अप की फॉर्म में इनको क्या कहा है, साइनेप्सिस कहा है। और हर पेयर जो है वो क्या कहलाता है, टेट्रेड कहलाता है। मींस ये देखें, ये क्या है, एक टेट्रेड है जिसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ये जो क्रोमोसोम है इनको सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। जब इसको अलग अलग देखेंगे तो ये सिस्टर क्रोमाटिड्स होंगे। जब हम एक इसमें से और एक इसमें से देखेंगे तो ये क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। साइनेप्सिस के जरिए ये दोनों क्या होते हैं, पेयर अप होते हैं। फिर उसके बाद जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं और जिप की तरह एक दूसरे के गिर्द जो है वो एक्स शेप बना लेते हैं, जिसको क्याजमेटा कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दोनों पेयर जो हैं ये एक दूसरे के पास आते हैं और ये एक्स शेप्ड बना लेते हैं, जिनको क्या कहा है हमने, क्याजमेटा कहा है। अब यही एक पॉइंट है जहां पे क्रॉसिंग ओवर होनी होती है। मीन्स जो जीन्स यहाँ पे जो है वो ट्रांसफर होने होते हैं जीन्स। क्याजमेटा क्या है, अ साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर। अब इसमें जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो रिकम्बाइन होता है, रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर। मीन्स जो हमारे पेरेंट से कुछ जो हमारी आदात है वो किन से मिलती हैं, मदर से और कुछ फादर से। तो यहाँ पे ही यही वो पॉइंट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में कुछ हमारी जो खसूसियात हैं, करेक्टर्स जो हैं वो फादर की तरफ चले जाते हैं और कुछ जो है वो मदर की तरफ चले जाते हैं। अब इसको हम डिटेल से देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, टेट्रेड, जिसमें होमोलोगोस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ये सिस्टर क्रोमाटिड कहलाते हैं, अलग अलग देखें, और एक इसमें से और एक इसमें से देखें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। अब इन दोनों को मिलाने वाला सेंट्रोमियर है। जब यहाँ पे ये दोनों एक प्रोसेस के जरिए, एक्स शेप के जरिए ओवरलैप करते हैं तो इनको क्याजमेटा कहा जाता है। फिर यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अक्सर, यहाँ पे एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज पोर्शन है ये, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल एक्सचेंज हो चुका है। एक्सचेंज पोर्शन जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल रिकम्बाइन होता है, रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल अक्सर। बाकी सारी की सारी प्रोफेज में जो भी तब्दीलियां आती हैं वो सारी माइटोसिस की प्रोफेज के साथ मिलती हैं। जैसा कि इसमें न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है, वहां पे डिसअपियर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास सेंट्रियोल है, ये हमारे पास सेंट्रियोल है, ये हमारे पास न्यूक्लियोलाई है, या इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और ये हमारे पास क्या है, क्रोमाटिन मटेरियल।
यही क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होके क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं ये डबल हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। जब क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ये ओवरलैप करते हैं, यहाँ पे मटेरियल एक्सचेंज होता है, इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये सारे बाकी का सारा प्रोसेस जो है वो माइटोसिस की तरह है। न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, सेंट्रियोल जो है वो माइग्रेट करता है ऑपोजिट पोल्स की तरफ, स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट कर देता है। ये सारे का सारा प्रोसेस किससे मिलता है, माइटोसिस से, माइटोसिस की प्रोफेज से। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे हमारे पास आता है, जब ये सारा प्रोसेस होना होता है, मीन्स जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होना होता है। प्रोफेज के बाद जो नेक्स्ट फेज है वो मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में क्या होता है कि जो टेट्रेड बनते हैं वो अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स के साथ, फिर वो एक इक्वेटर में अलाइन हो जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। प्रोफेज के बाद क्या होता है कि ये क्रोमोसोम जो हैं जो टेट्रेड कहलाते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाते हैं और एक इक्वेटर में अलाइन हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। टू स्पिंडल्स जो हैं वो दोनों साइड से अटैच होते हैं, किसके साथ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ। ये देखें, यही स्पिंडल जो है वो इधर अटैच है और यही स्पिंडल फाइबर जो है वो इधर अटैच है, किसके साथ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ अटैच है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो फेज आती है वो है एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं पुल होते हैं किसकी तरफ, ये सेंट्रोसोम की तरफ, जिसके नतीजे में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर टूटता है, क्रोमोसोम दरमियान से जो है वो अलग अलग हो जाते हैं और इस तरह से किसके पास आना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑपोजिट पोल्स की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है एनाफेज में कि जो क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम जो है वो एक पोल की तरफ आता है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ आता है, मतलब एक पेयर जो है वो एक तरफ और दूसरा पेयर दूसरी तरफ। सेम इसी तरह यहाँ भी होता है, एक पेयर एक तरफ और दूसरा पेयर दूसरी तरफ, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर हमारे पास आ जाती है टीलोफेज 1। अब टीलोफेज 1 में क्या होता है, सेम जैसे माइटोसिस में हुआ था टीलोफेज में वैसे यहाँ पे होगा कि स्पिंडल्स जो हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं, न्यू न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियोलस दोबारा से वापस आ जाता है, क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल हो जाते हैं और क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कौन सी फेज है, टीलोफेज 1। फिर उसके बाद क्या स्टार्ट होती है, साइटोकाइनेसिस। जैसे माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस हुई थी सेम टू सेम वैसे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, टू डॉटर सेल जो है वो बन जाएंगे मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 का प्रोसेस होगा जो सेम टू सेम माइटोसिस की तरह होगा, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज नहीं होगा, डॉटर सेल जो है वो और दो बन जाएंगे, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये क्या है, 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं 4 डॉटर सेल्स बन चुके हैं। तो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।